नमस्ते बच्चों, हम बेटे जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे थे वेव के टॉपिक के। तो हमने 2022 के 23 के डिस्कस कर लिए हैं। आज स्टार्ट करते हैं 2022 के जो क्वेश्चंस हैं वेव के, उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे पास, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इन द वेव इक्वेशन y इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा 400t माइनस एक्स मीटर द वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी। तो बेटे वेव की जो वेलोसिटी है वो आपके पास होती क्या है? तो वेव की जो वेलोसिटी होती है आपके पास वो होती है v इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये होती है। तो v इक्वल टू आपके पास ओमेगा क्या होता है, जो t का कोफिशिएंट होता है वो कितना होगा आपके पास 2 पाई लैम्डा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास t का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 400 ये, और k आपके पास क्या होगा जो x का कोफिशिएंट है तो 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये k रहा। 2 पाई से 2 पाई, लैम्डा से लैम्डा, तो आपके पास v इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 400 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास रहा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा आपके पास 2022 के सारे क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइन y इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी माइनस kx द वैल्यू ऑफ वेव लेंथ फॉर विच द वेव वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। कि आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास क्या होगी जिससे आपके पास वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल हो जाए। तो कैसे आप करेंगे बेटे, वेव वेलोसिटी आपके पास क्या है vw और पार्टिकल वेलोसिटी मैंने मान ली vp। वेव वेलोसिटी क्या होती है आपके पास ओमेगा बाई के और पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है a ओमेगा, जहां पर a क्या है एम्पलीट्यूड। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा 1 बाई के इक्वल टू a। k क्या होता है बच्चों आपके पास 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला गया और ये a, तो यहां से आपके पास लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 पाई a आ जाएगा। तो यहां से लैम्डा इक्वल टू 2 पाई और a आपके पास कितना दे रखा है एम्पलीट्यूड, यहां पर आपको दे रखा है एम्पलीट्यूड 2, तो 2 रख दीजिए। तो लैम्डा आपके पास बच्चों कितना आ गया, यहां से 4 पाई आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 4 पाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ गया। तो आपके पास बेटे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सारे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस के। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट ए ट्रेवलिंग वेव हैविंग वेवलेंथ, लैम्डा आपको दे दिया बेटे 4 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी दे दी आपके पास 4 हर्ट्ज एंड ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो बेटे वेव की इक्वेशन होती क्या है, वेव की इक्वेशन होती है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो के एक्स को पहले लिख लो आप। तो बेटा आप के क्या होता है, के आपके पास होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना दे रखा आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो 2 पाई अपॉन 4, तो आपके पास आ गया 1/2 पाई। 1/2 मतलब क्या होता है 0.5 पाई, और ओमेगा आपके पास क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई और एफ आपका फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 100 हर्ट्ज, तो आपके पास आ गया 200 पाई, ये आ गया। तो वेव की इक्वेशन क्या होगी बेटे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो एक्स को आप पॉजिटिव लिख दो बस, तो y इक्वल टू a। ठीक है, देखो चलो बेटे देखते हैं। तो y इक्वल टू a साइन के की वैल्यू आपके पास क्या है 0.5 पाई एक्स माइनस का ओमेगा टी, ये रहा आपके पास। तो बेटा आप क्या करेंगे बेटे, पाई कॉमन ले लो, तो y इक्वल टू a साइन पाई और ये आपके पास आ गया 0.5 x माइनस 200t, ये अपना आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो y इक्वल टू बेटे पाई इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है y इक्वल टू a साइन 0.5, ये तो बेटे यूनिट लिख रखी है x माइनस 200, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो आपके पास सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जब भी बेटा आप इन क्वेश्चनों को करें तो आपके पास क्या है, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो वो स्टूडेंट आपके पास रुकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज रिप्रेजेंट बाय x इक्वल टू 10 साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स लैम्डा द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी इफ द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू। तो बेटे वेव की आपके पास वेलोसिटी क्या होगी ये आपसे कहा गया है। तो आपसे ये बोला गया है जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी
वो आपके पास क्या है 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, ठीक है, वेव की वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा बाई के, ये लिख दिया। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है ए ओमेगा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा बाई के, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट। मुझे लैम्डा निकालना था तो आपके पास आ गया ए इक्वल टू 4, के की वैल्यू आपके पास क्या होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला गया तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 पाई ए अपॉन 4। तो आपके पास बेटे ए की वैल्यू क्या होगी 2 पाई, ए की वैल्यू बेटा आपके पास है 10, ये 10 दे रखी है की वैल्यू 10 रख दीजिए अपॉन 4। तो लैम्डा इक्वल टू आपके पास क्या आ गया यहाँ से 20 अपॉन 4 तो 5 पाई, ये अपना आंसर। सारे सिंपल क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए वायर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर स्ट्रेच बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट हैज इट्स nth एंड n+1 हार्मोनिक at 400 and 450 hertz respectively. If tension in the string is 700 न्यूटन, its linear mass density is, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो बेटे वायर में आपके पास जो n हार्मोनिक है, nth हार्मोनिक है, वो आपके पास कितना होता है n v/2l, वो कितना दे रखा आपके पास 400, रख दीजिए 400। और n+1 हार्मोनिक दे रखा है, n+1 हार्मोनिक दे रखा है, आपको दे रखा है 450 हर्ट्ज, ये दे रखा है। तो आपसे बेटे लीनियर मास डेंसिटी पूछिए। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है आपके पास, लीनियर मास डेंसिटी होती है बच्चों v इक्वल टू रूट टी अपॉन म्यू। तो म्यू आप ही निकालना है, तो बेटे वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप इनको सॉल्व कर लो। तो आप इसको डिवाइड कर दें, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दूं और इसको सेकंड दूं, तो इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो n+1 v/2l, इसको डिवाइड करो आप, तो n v और ये 12 ऊपर चला जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या हुआ 450 अपॉन 400, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट कर दो, ये 9 अपॉन ये आपके पास 8। तो आपके पास क्या बचा यहाँ से बचा n+1 अपॉन n इक्वल टू 9 अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ गया 8n + 8 इक्वल टू 9n। दिस इंप्लाइज n इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। तो n की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। तो इस n की वैल्यू को बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, सॉल्व करता हूं मैं। तो 8v/2l इक्वल टू आपके पास आ गया 400, 8 से कट करो इसको तो 5 आ गया, 50। तो v इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, यहाँ से देखिए 100l आ गया। तो v इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ध्यान से देखना 100, और l कितना दे रखा है बेटा आपके पास, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखे 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 100 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। तो वेलोसिटी क्या आ गया आपके पास 30 मीटर पर सेकंड आ गई। इस वेलोसिटी की वैल्यू को बेटा यहाँ रख दो, 30 को यहाँ रख दिया मैंने, इक्वल टू रूट टी की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है 2700 अपॉन म्यू। दोनों साइड बेटे स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर क्या होगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और इसका 00 इक्वल टू 2700 अपॉन म्यू। 00 से 00 कैंसिल आउट, तो म्यू इक्वल टू बेटा आपके पास क्या आ गया 3 किलोग्राम पर मीटर। तो ये आपके पास बेटे लीनियर मास डेंसिटी आ गई। तो ये बेटा आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास ए ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज रेजोनेट इन द फंडामेंटल मोड with an air column of length 125 सेंटीमीटर in a cylindrical tube close at one end। अच्छा, एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ से ओपन है, क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया। When water is slowly poured in it, the minimum height of water required for a observing resonance once again is। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास बेटे क्या है कि ये कोई क्लोज ऑर्गन पाइप है, ये आपके पास क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है। इसमें आपके पास बेटे नोड एंटी नोड बनेंगे, मैं आपको बना देता हूं। इस तरह से आपके पास बनते चलेंगे, इस तरह से। इसकी लेंथ आपको दे रखी है, वो दे रखी है 125 सेंटीमीटर, ये दे रखी है, कोई नहीं। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास क्लोज की क्या होती है, F इक्वल टू V/4L, ये दे रखी है 340।
फ्रीक्वेंसी दे रखी कुल मिलाकर आपको बात ये। तो आपसे कह रहा है कि हम इसमें धीरे धीरे पानी भरते हैं तो आपके पास क्या होगा, दोबारा रेजोनेंस कब होगा। तो दोबारा रेजोनेंस का मतलब ये है कि बच्चों यहां पर आपके पास क्या है, नोड बन रहा है, ठीक है। तो वापस हम क्या करेंगे, पानी भरेंगे, इसमें नोड बन रहा है तो पानी भरते चले, और आपसे कहा गया है ये द मिनिमम हाइट। तो अगर जब वापस नोड बनेगा ना, जब हम जो पानी है वो वापस इस नोड पर पहुंच जाएगा, तो वापस आपके पास दोबारा से एक और आवाज आपको सुनाई दे जाएगी, उसको बोलेंगे रेजोनेंस। तो हमने पानी भरा, ये पानी भरते गए, यहां पर जैसे पानी भरेगा तो आपको रेजोनेंस दोबारा मिल जाएगा, मतलब दोबारा आपके पास जो आवाज नोड पर आएगी वही आवाज यहाँ इस नोड पर आ जाएगी, तो इसको बोलेंगे रेजोनेंस। तो इतने पानी की हाइट होनी चाहिए, इतनी। और आपको पता है अगर ये नोड है और ये नोड है तो इनके बीच डिस्टेंस क्या होती है आपके पास, λ/2 होती है ये। तो ये जो आपके पास लेंथ होगी ये किसके इक्वल होगी, λ/2 के इक्वल होगी। तो अगर मैं लैम्बडा निकालूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, लैम्बडा का हाफ कर दो। आपसे क्लियर बोल रखा है इस क्वेश्चन में, फॉर ऑब्जर्विंग रेजोनेंस वंस अगेन। तो दोबारा रेजोनेंस कब होगा, तो आपके पास यहां पर नोड बना, अब अगला नोड कब बनेगा, यहां पर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, λ/2। तो ये लेंथ किसके इक्वल होगी, λ/2 के इक्वल होगी। अगर मेरे पास लैम्बडा आ जाता है तो मैं सॉल्व कर लूंगा। तो देखो लैम्बडा कैसे निकालेंगे आप, v इक्वल टू क्या होता है, n लैम्बडा। वेलोसिटी आपको दे रखी है बेटे कितनी, 340 रख दीजिए। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 340 दे रखी है, और ये लैम्बडा। तो लैम्बडा कितना आ गया आपके पास, 1 मीटर आ गया, या लैम्बडा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 100 सेंटीमीटर आ गया। यहां पर रख दो बस, L इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाई 2। तो L इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 50 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में आप यहां पर ये नहीं अलझोगे, फंडामेंटल पे नहीं अटकोगे आप। आपको तो रेजोनेंस का अगर आपसे कहा जाए कि दोबारा रेजोनेंस कब सुनाई देगा आपको, तो आप तो ये देख लें कि पहले इधर क्या बना है, नोड, तो अगला नोड कब बनेगा, वहां पर ही आपको रेजोनेंस सुनाई दे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, टू वेव एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन traveling in the same direction with same amplitude and frequency are superimposed. The resultant amplitude is equal to √3a times of amplitude of individual motion. The phase difference between the two motion. तो बेटा आपके पास जो रिजल्टेंट है आपके पास वो कितना दे रखा है, √3। इंडिविजुअल का मैंने मान लिया a0। तो दो वेव है, फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया a0, सेकंड वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या मान लिया a0। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ गया, √3a0 आ गया। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, r² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos फाई। तो मुझे फाई निकालना, रख दीजिए आप, r की जगह रखोगे तो 3a0 का स्क्वायर इक्वल टू a0 का स्क्वायर प्लस a0 का स्क्वायर प्लस 2 a0 इंटू a0 का स्क्वायर और एक cos फाई। तो आपके पास क्या आ गया, इसको इधर ले आओ तो क्या बचेगा आपके पास, a0 का स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 2a0 का स्क्वायर और ये cos फाई बच गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आ गया 1/2 इक्वल टू cos फाई। तो यहां से बच्चों फाई कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। फाई कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो आपके पास बेटे जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन नहीं है, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं। ये ऑप्शन तो मैंने खुद ने भी बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, नेक्स्ट आपसे एक बोला जा रहा है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस इन विच टू वेवलेंथ 4.08 मीटर एंड 4.16 मीटर प्रोड्यूस 40 बीट इन 12 सेकेंड विल बी। वेलोसिटी बेटा आपके पास क्या होगी, आपसे कहा गया है 40 बीट इन 12 सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितने बीट होंगे, ठीक है। एक सेकेंड में जो बीट होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं बेटे, मैंने आपको लास्ट भी 2023 और 24 में भी जब मैंने क्वेश्चन कराए थे बताया था कि एक सेकेंड में जो बीटों की संख्या होती है वो किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है उसके इक्वल होती है, ठीक है। तो बेटे 12 सेकेंड में कितने बीट हैं आपके पास, 40। तो एक सेकेंड में कितने हो जाएंगे, 12/4, 40/12, और वो किसके इक्वल होंगे आपके पास, f2 माइनस f1 के इक्वल होंगे, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होंगे। तो v इक्वल टू n लैम्बडा होता है। तो यहां पर रख दो आप, इसको 10 से कट करो, 4 से कट कर दो तो 10/3 इक्वल टू f2 बेटा आपके पास क्या होगा, तो देखो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास, f2 इक्वल टू v/λ2। ऐसे ही f1 क्या हो जाएगा आपके पास, v/λ1, रख दो इसमें। तो v/λ2 माइनस v/λ1।
सॉल्व करते हैं इसको। तो 10/3 इक्वल टू v कॉमन लो, तो लैम्डा 2 बेटे कम वैल्यू किसकी आपके पास, ये रही 4.08 माइनस 4.16, सॉल्व कर लो इसको। तो 10/3 इक्वल टू, मुझे क्या निकालनी है बेटे, वेलोसिटी निकालनी है v, तो सॉल्व कर लो इसको। तो पॉइंट हटा दो, 100 लगा दो, ये रहा, पॉइंट हटा दो, 100 लगा दो, ये रहा। अब आप क्या करेंगे बेटे, 10/3 इक्वल टू 100 कॉमन ले लो, तो ये आपके पास आ गया 1/408 माइनस 1/416, ये आ गया। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 1/3 इक्वल टू, ये आपके पास आ गया बच्चों 10v, और इसमें एलसीएम लेकर चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 416 माइनस 408 अपॉन, ये आपके पास रहा 408 इंटू 416, ये रहा। तो आपके पास आ गया बच्चों 1/3 इक्वल टू 10v, इधर सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, अपॉन 408 इंटू 416। तो यहाँ से आपके पास बच्चों v क्या आ गया, 408 इंटू 416 अपॉन ये 3/10 इंटू 8 से इसको कट कर दो, तो 8 पंजे 40 और ये 1, इसको कर दो 17, तो मल्टीप्लाई कर दो, v इक्वल टू आपके पास 416 इंटू 17/10, तो 17 × 102, ठीक है, 10 17 और 10 27, 2 68 और 2 70/10, तो आपके पास क्या आ गया 707.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। हमेशा इसमें बेटा आपको ये याद रखना है कि आपके पास जो 1 सेकंड में बीट होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है, डिफरेंस होता है, उसके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए, A set of 20 tuning fork is arranged in a series of increasing frequencies. If each fork gives 4 beat with respect to the preceding fork and the frequency of last fork is twice the frequency of first, then the frequency of last fork is। अच्छा देखो, आपके पास बेटे 20 fork हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ऐसे करके बेटे 20। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f0 है तो इसकी क्या हो जाएगी, f0 + 4, इसकी क्या हो जाएगी f0 + 2 × 4, थर्ड की क्या हो जाएगी 2 × 4, ऐसे 20 वाले की क्या हो जाएगी, 20 वाले की आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f0 + 20 वाले की 19 × 4, ये है। तो आपसे कह रहा है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज, ये जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास वो क्या होती है, आपके पास जो फर्स्ट फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी की डबल है, ये दे रखा, तो बस कर लो इसको। तो f20 क्या दे रखा है बेटा आपके पास, f0 + 19 × 4 इक्वल टू फर्स्ट की क्या दे, मान लिया आपने f0, तो आपके पास क्या आ गया 19 × 76 और इधर ले जाओ तो f0। तो ये फर्स्ट जो फोर्क है उसकी आ गई, हमें किसकी चाहिए, लास्ट की चाहिए। तो लास्ट फोर्क की आपके पास क्या होती है, हमने लिख दिया था f0 + 19 × 4, तो f0 कितना है आपके पास 76 और ये भी क्या है 76, तो आपके पास क्या आ गया 12, 1 14 और 1 15, 152 हर्ट्स अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए 152 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, देखिए सारे क्वेश्चन बेटे सिंपल हैं, सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस हैं और सारे ही आपके पास क्वेश्चन सिंपल है। द इक्वेशन ऑफ 2 वेव आर गिवन बाय, एक तो इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दीज वेव आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू ए स्ट्रिंग, द एम्पलीट्यूड द रिजल्टेंट वेव इज। तो बेटे आपके पास फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, a1 = 5, a2 कितना दे रखा है आपके पास 3। अगर मेरे पास फेज आ जाती है, मेरे पास अगर फेज आ जाए तो मेरे पास काम बन जाए। तो फेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, क्या होती है जो साइन के साथ लगा होता है ना बेटे सारा सब कुछ, इसको तो बोलते हैं फेज। तो फेज आप कैसे निकालेंगे वो देखिए, तो फाई इक्वल टू इसकी फेज ले लो 2π, अंदर मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 2πx vt प्लस 2π इंटू 1.5 माइनस इसकी फेज में से इसकी फेज माइनस कर दो, माइनस 2πx प्लस
2 पाई वी टी, 2 पाई वी टी। यहां पर x नहीं आएगा बेटे, ये रहा। तो बेटा देखो 2 पाई एक्स से 2 पाई एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई वी टी से 2 पाई वी टी कैंसिल आउट हो गया। तो फेज डिफरेंस क्या बचा आपके पास, 2 इंटू 1.5 तो 3 पाई हो गया फेज डिफरेंस। बस अब आप फॉर्मूला लगा दो रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई, ये होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, इसका 9 प्लस 2 ये 5 ये 9 और ये कॉस 3 पाई। कॉस 3 पाई के लिए क्या होती है -1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू बेटे ये कितना हो गया आपके पास 34 प्लस ये हो गया 10 और ये 30 कॉस पाई। कॉस 3 पाई कितना होता है -1। तो आर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 34 माइनस का 30 तो 4 आ गया। तो आर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। तो आर इक्वल टू क्या आ गया 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो अपना आंसर क्या होगा 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। तो आप देख रहे हैं बेटे सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास फॉर्मूला माइंड में है, टच में है, तो बेटा आप किसी भी क्वेश्चन पे नहीं अटक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टू ट्रेवलिंग वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी मूव इन ए अपोजिट डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रिंग, दे इंटरफेयर टू प्रोड्यूस ए स्टेशनरी वेव हुज इक्वेशंस इज गिवन बाय ये। तो बेटे वेव की इक्वेशन क्या होती है, सुनिए। वेव की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो कंपेयर कीजिए ना आप, इसमें यहां पर देखो ये 10 cos पाई x, ये सारा का सारा क्या है एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये आपके पास 2 पाई अपॉन टी क्या होता है ओमेगा टी, तो सारा का सारा एम्पलीट्यूड है। तो ए कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 10 cos पाई x। आपसे एम्पलीट्यूड पूछा है पार्टिकल का x इक्वल टू 4/3 पर, तो x की जगह 4/3 रख दो। तो 10 cos पाई और ये 4/3, तो आपके पास आ गया a इक्वल टू 10 cos और ये आपके पास आ गया बेटे पाई की वैल्यू क्या होती है बेटे 180 अपॉन 360 तो 240 डिग्री। तो आपके पास आ गया यहां से a इक्वल टू 10 cos, ये आपके पास हो गया 180 प्लस 60 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में चल गया, 180 पर चेंज होता नहीं है। तो इक्वल टू बेटा आपके पास माइनस का 10 cos 60 और cos 60 बेटा आपके पास क्या होता है 1/2। तो आपके पास क्या आ गया माइनस का 5। एम्पलीट्यूड में लेकर चलो बेटे, मोड लेकर चलो इसका, तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा तो बेटे यही क्वेश्चंस थे। तो कुल मिलाकर बेटा आपके पास जो न्यू सिलेबस है उसमें 2022 में ओनली 11 क्वेश्चन थे। तो इनको हमने डिस्कस कर लिया है। इनको बेटा आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में बेटे 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटे इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।